आज है गेनिंग सीरीज का डे 47 और डे 47 की शुरुआत हमने शोल्डर प्रेस से की विद डंबल्स। शोल्डर प्रेस आपको गेनिंग के टाइम पे हेवी लिफ्ट करना है। देन उसके बाद हमने आर्नोल्ड प्रेस लिए। आर्नोल्ड प्रेस में ये आपको याद रखना है कि आपके जितने एल्बोस क्लोज आ सकते हैं उतने लाने हैं। देन उसके बाद हमने अपराइट रोज लिए। अपराइट रोज के बाद हमने लैटर रेजेस लिए। लैटर रेजेस करते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपके जो हैंड्स जब ऊपर की तरफ जाते तो आपको होल्ड करना है। देन उसके बाद हमने लिटिल बिट चेस्ट पे फोकस किया। चेस्ट में हमने मशीन चेस्ट प्रेस लिया। चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज हो तो आपको ये याद रखना है कि जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है और जितना हो सके उतना स्क्वीज करना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस लिया। इसमें भी जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। देन उसके बाद हमने इंक्लाइन फ्लाइज लिए मशीन पे। जो भी आप फ्लाइज की मोमेंटम करते हो तो आपको याद रखना है जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, तो ही आपकी ग्रोथ हो सकती है चेस्ट की। देन हमने उसके बाद पेक डेक फ्लाइज लिए। घर पे आते ही हमने हमारा मील लिया। देन सेकंड मील लिया। देन आता है डे 48 गेनिंग का। ऑफिस का थोड़ा पेंडिंग काम था वो कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद हमने एग्स लिए, 5 होल एग्स लिए हमने। देन लंच में हमने कार्ब्स लोड किए। देन इवनिंग में हमने सैलेड और सम कार्ब्स लोड किए और प्रोटीन्स भी लोड किए। उसके बाद हमने 1 घंटे बाद वर्कआउट किया। हमने स्क्वाट से शुरुआत की। आज हमारा लेग डे था। याद रखना है आपको ये बैक की एक्सरसाइज, चेस्ट की एक्सरसाइज और जो लेग्स की एक्सरसाइज है ये बड़े पार्ट से बॉडी के, तो इसकी जो भी एक्सरसाइज होगी आपको हेवी लिफ्ट करना है। इसके स्क्वाट, स्पेशली स्क्वाट, डेड लिफ्ट और चेस्ट प्रेस की कोई भी एक्सरसाइज। देन उसके बाद हमने रेस्ट किया। बहुत ही हेवी था वेट तो थोड़ा रेस्ट किया आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद हमने हैक स्क्वाट्स लिए। हैक स्क्वाट्स के बाद हमने लेग प्रेसेस लिए। लेग प्रेस करते टाइम हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ कि बैक रोल नहीं होनी चाहिए और जो हिप्स है और अपर बैक है उन दोनों के बीच में एक आर्च होना चाहिए। देन उसके बाद हमने लेग एक्सटेंशन लिए। लेग एक्सटेंशन के बाद हमने हैमस्ट्रिंग लिए। हैमस्ट्रिंग आप ट्रेन किया करें। मेरे हैमस्ट्रिंग बहुत वीक है तो मैं ज़्यादातर उस पर ही फोकस करता हूँ। देन वर्कआउट के बाद हम घर पे निकले। घर पे आते ही हमने हमारा शेक बनाया। इस वाले शेक में हमने 2 बनानास, देन 100 ग्राम्स ओट्स और वे प्रोटीन ऐड किया है इसमें और मिल्क भी ऐड किया है। देन आता है डे 49 गेनिंग का। ऑफिस का सुबह सुबह मॉर्निंग में हमने थोड़ा पेंडिंग काम था वो कंप्लीट कर लिया। देन हमने 10 AM को 7 होल एग्स लिए। देन लंच में हमने कार्ब्स लोड किए मेथी और रोटी के साथ। देन उसके बाद इवनिंग को हमने कार्ब्स, प्रोटीन्स दोनों लोड किए और ग्रीन वेजेस भी। देन वर्कआउट को गए 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद वर्कआउट में आज हमारा चेस्ट डे था तो फ्लैट बेंच प्रेस से शुरुआत की हमने। फ्लैट बेंच प्रेस के बाद हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस लिए। आप रेंज ऑफ मोशन देख सकते हो, यही रेंज ऑफ मोशन रखना है आपको। एल्बोज अंदर की तरफ, रॉड, चिन और अपर चेस्ट की तरफ। जब आपको सपोर्ट लगता है तभी आपने सपोर्ट लेना है। जितनी लिमिट होगी उतना पुश करना है आपने। देन हमने इंक्लाइन डंबल फ्लाइज लिए। देन उसके बाद हमने केबल फ्लाइज लिए। आप सोच रहे होंगे कि चेस्ट आके गई पर बैक आके गई नहीं। हमारा जो बैक डे था वो स्किप हो गया था। देन हमने पेक डेक फ्लाइज लिए। घर आते ही हमने प्रोटीन इंटेक किया और कंप्लीट आवर डेली प्रोटीन इंटेक। देन हमने 1 घंटे बाद कार्ब्स लोड किए। देन आता है डे 50। डे 50 को भी हमारा डे स्किप हो गया था वर्कआउट के। इसमें हमने वीडियोस बनाया और थोड़ा पर्सनल काम था तो उसकी वजह से वर्कआउट स्किप हो गया शोल्डर का। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप ये मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। वीडियो सेक्शन में आप ये वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो।